तो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर नंबर 2 बी, एक्सरसाइज 2 बी, MCQs में फर्स्ट का ए वाला, द डिफरेंस बिटवीन the CI and SI in 1 year on rupees 5,000 at the rate of 10% per annum is what? Now listen here, हमने last time भी discuss किया था CI और SI, if we are talking about SI and CI, okay, तो for the first year whatever the principal is, whatever the rate of interest is, okay, for the first year SI and CI are both same, okay, समझो SI है 20 रुपीज तो CI भी 20 रुपीज ही होगा. अब दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर, ओके, फॉर द फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर में SI क्या हो जाएगा? सेकेंड ईयर में SI विल रिमेन द सेम बट CI वोंट रिमेन द सेम, CI बढ़ जाएगा 22. थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा? What will happen in third year? Third year में again SI will remain the same, which is जो फर्स्ट ईयर में है वही थर्ड ईयर में होगा. CI will change, ओके, CI चेंज हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर इट इज, ओके. फोर्थ ईयर में वापस से SI सिंपल इंटरेस्ट विल रिमेन द सेम, यानी सिंपल इंटरेस्ट ईयर पर ईयर इट डजंट चेंज, ओके. फोर्थ ईयर में SI इज 20, CI बढ़ जाएगा, इट मे बी आई डोंट नो 26 समथिंग, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो यहां पे उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इन 1 ईयर, ओके. तो फर्स्ट ईयर में CI और SI तो दोनों सेम ही रहता है, तो डिफरेंस विल बी 0, ओके, क्योंकि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर का SI और फर्स्ट ईयर का CI दोनों हमेशा सेम रहेगा. सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम, बट CI डजंट रिमेन द सेम, CI चेंजेस एवरी ईयर, ओके. अब वी नो दैट, तो आंसर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि आंसर इज 0. बट स्टिल इफ दे हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड सपोज इफ आई वांट टू सॉल्व दिस, ओके, इसको सॉल्व करके अगर मुझे आंसर देना है तो सॉल्व करके अगर आंसर देना है तो मैं यहां पे लिखता हूं, चलो भाई प्रिंसिपल, सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट SI, ओके. मैं SI पता करता हूं, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल इज हाउ मच? प्रिंसिपल इज 5,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, एंड टाइम इज 1 ईयर. तो by the formula of simple interest I will get SI is equal to P into R into T divided by 100. तो प्रिंसिपल हो गया 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10, टाइम हो गया 1, डिवाइड बाय 100, दो जीरोस गए, दो जीरोस गए, आंसर इज 500. तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 500. तो दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर. एंड सपोज इफ आई कैलकुलेट CI, अगर मैं CI कैलकुलेट करता हूं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, विथ यूजिंग फॉर्मूला करेंगे तब भी सेम ही मिलेगा, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला करेंगे तब भी सेम मिलेगा. तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, तो आई डोंट नीड कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली CI पता कर लूंगा, विच इज अगेन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं अपॉन 100. अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ ईयर 2 होता, 1 ईयर की जगह पे अगर नंबर ऑफ ईयर 2 होता तो मैं 2 कॉलम्स बनाता, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर. अगर यहाँ पे 3 ईयर होता तो 1 ईयर, 1 ईयर और फिर 1 ईयर, मगर यहाँ पर सिर्फ 1 ईयर है तो एक ही कॉलम बनाएंगे, दूसरे की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जस्ट 1 ईयर पूछा है. तो प्रिंसिपल कितना ले लिया मैंने, 5,000, रेट इज हाउ मच 10, टाइम इज 1, डिवाइड बाय 100, दो जीरोस गए, दो जीरोस गए, CI इज हाउ मच 500. तो CI फॉर द फर्स्ट ईयर, ओके, तो CI फॉर द फर्स्ट ईयर इज हाउ मच 500. अब यहां पे उन्होंने क्या पूछा है, दे हैव आस्क्ड अस व्हाट इज द डिफरेंस, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस. तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, तो उसके लिए माइनस करेंगे. CI कितना है 500, SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज अगेन 500, बराबर 500 माइनस 500 दैट बिकम्स 0, ओके. तो दैट्स इट. नाउ सेकंड वन,
सेकेंड एमसीक्यू, rupees 2000 is saved during rupees 2000 is saved during the year 2022 and deposited in a bank at the beginning of the year 2023. ओके, तो एक्चुअली इसकी जरूरत तो नहीं थी कि 2022 में उसने सेव किया है, डायरेक्टली दे कुड हैव सेड कि भाई 2023 के बिगिनिंग में डिपॉजिट किया है, तो ठीक है। ओके, तो नॉर्मली मैं क्या करता हूं, जो सीआई मुझे मिल गया उस सीआई के साथ मैं इंटरेस्ट ऐड करूंगा, प्रिंसिपल ऐड करूंगा ऑफ द सेम ईयर एंड आई विल कैलकुलेट अमाउंट। तो आई विल कैलकुलेट अमाउंट इज इक्वल टू सीआई ऑफ द फर्स्ट ईयर प्लस प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो व्हाट इज द सीआई ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 160 and principal of the first year is 2000. Okay, so this becomes 2160, which is the amount of the first year. Now amount of the first year would become principal of the second year, मगर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ यही अमाउंट प्रिंसिपल नहीं बनेगा, इसने यहाँ पे 3000 रुपीज और ऐड किए हैं। ओके, 3000 रुपीज और उसने ऐड किए हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2023। तो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2024, ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2024, तो 2024 ईयर में उसने 3000 रुपीज और ऐड किए। तो ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट के साथ मैं 3000 रुपीज और ऐड कर दूंगा। तो 3000 रुपीज और ऐड किया तो ये हो गया 5160। अब ये जो है दिस विल बिकम द प्रिंसिपल ऑफ द नेक्स्ट ईयर, दिस विल बिकम द प्रिंसिपल ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ओके, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 5160। नॉर्मली क्या होता था कि ये जो अमाउंट है, ओके, ये जो अमाउंट है सिर्फ यही अमाउंट प्रिंसिपल बन जाता था, यानी 2160 प्रिंसिपल बन जाता था इन नॉर्मल केसेस। बट इन दिस केस ही हैज एडेड समथिंग टू द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल के साथ कुछ पैसे ऐड किए हैं, तो ये अमाउंट प्रिंसिपल नहीं बनेगा, वो जो पैसे ऐड किए वो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो 5160 ये जो प्रिंसिपल, ये जो अमाउंट बना है, ये बन जाएगा अपना प्रिंसिपल ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ओके, तो प्रिंसिपल बन गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम विच इज 8 एंड टाइम इज अगेन 1 ईयर। वी आर डूइंग विदाउट फॉर्मूला, तो हम लोग टाइम 1 ईयर ही लेंगे। ओके, एंड सीआई फॉर द सेकेंड ईयर, सीआई फॉर द सेकेंड ईयर विल बी प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड ईयर प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी मल्टीप्लाई बाय 100, जो फॉर्मूला है वही लगाया। सो प्रिंसिपल इज 5160 इंटू रेट इज 8, टाइम इज 1 अपॉन 100। ये जीरो गया, ये जीरो गया। 10 से मैं डिवाइड कभी नहीं करूंगा, आई विल नॉट डिवाइड बाय 10। यहाँ पे तुम सोचोगे कि 2 से इसको रिड्यूस करे, इसको भी 2 से रिड्यूस करे, डू नॉट डू दैट। डिनोमिनेटर 10 है तो इट्स इजी टू डिवाइड। ओके, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 आ जाएगा या कुछ आ जाएगा तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू डिवाइड। सो 516 into 8 will give me 4128. 4128 divide by 10. Now this division by 10 is very easy. क्या करना होगा, अपने को पॉइंट को सिर्फ पीछे लेना पड़ेगा। तो राइट नाउ द पॉइंट इज हियर, उसको एक डिजिट पीछे ले लिया, ये हो गया 412.8। दिस इज सीआई ऑफ द सेकेंड ईयर। ओके, सो द सीआई अर्नड अप टू द एंड ऑफ 2024। तो 2024 के एंड में टोटल सीआई कितना अर्न किया है, तो द टोटल सीआई अर्नड, ओके, टोटल सीआई अर्नड इज इक्वल टू सीआई ऑफ द फर्स्ट ईयर प्लस सीआई ऑफ द सेकेंड ईयर। तो सीआई ऑफ द फर्स्ट ईयर क्या है? सीआई ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 160, तो 160 प्लस सीआई ऑफ द सेकेंड ईयर क्या है? सीआई ऑफ द सेकेंड ईयर क्या है? तो सीआई ऑफ द सेकेंड ईयर इज 412.8। ओके, तो यहां पे ले लिया हमने 412.8। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं हम लोग तो 160.00 प्लस 412.8, यहां पे 8 आ गया, 2 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 5, तो 572.8। दिस इज द टोटल सीआई अर्नड। ओके, तो हमको सीआई मिल गया दोनों साल का। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? द थर्ड क्वेश्चन इज rupees 1000 is borrowed at 10% per annum
Okay, CI, if rupees 300 is repaid at the end of each year, the amount of loan outstanding at the end of second year is what? Now यहाँ पे देखो प्रिंसिपल चेंज हो रहा है. अब ये क्वेश्चन में भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन में भी प्रिंसिपल चेंज हो रहा था. चेंज हो रहा था मतलब देयर वाज सम अमाउंट व्हिच वाज बीन एडेड टू द प्रिंसिपल. कुछ अमाउंट प्रिंसिपल में ऐड हो रहा था. तो जब भी प्रिंसिपल चेंज होता है ना तो वी कैन नॉट यूज विथ फॉर्मूला. ओके, क्योंकि विथ फॉर्मूला में जो प्रिंसिपल होता है वो विथ फॉर्मूला का में हमने जो प्रिंसिपल लिख दिया. ओके, हमने फॉर्मूला लिख लिया. फॉर्मूला इज a is equal to p into 1 plus r upon 100 raised to n. यहां पे जो प्रिंसिपल की वैल्यू जो हमने एक बार पुट कर दी फॉर्मूले में, दैट रिमेन्स द सेम फॉर वॉट एवर द नंबर ऑफ ईयर्स आर. कोई भी नंबर ऑफ ईयर्स हो, ये प्रिंसिपल की जो वैल्यू है, जो बिगिनिंग की वैल्यू है, उसको हम लोग ऐसा वी कैन नॉट से कि वी डोंट चेंज. वो चेंज तो होती है बट एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड नहीं होता है प्रिंसिपल के साथ. ओके, कुछ बाहर से जो अमाउंट जैसे ऐड किया था इसमें हमने बाहर से क्या ऐड किया था, 3000 रुपीज हमने बाहर से ऐड किया था, जो इस फॉर्मूले में या इस उसमें था ही नहीं. तो ये 3000 मैंने बाहर से ऐड किया था. तो जब भी मैं ऐसा कोई बाहर से अमाउंट ऐड करता हूं, ओके, जब भी ऐसा बाहर से अमाउंट ऐड करता हूं या डिडक्ट करता हूं, तो आई कैन नॉट यूज फॉर्मूला. फॉर्मूले में एक बार जो अमाउंट हमने डाल दी फर्स्ट ईयर की, दैट विल रिमेन द सेम, यानी कोई नया अमाउंट उसमें ऐड नहीं हो रहा है प्रिंसिपल में. तो वी कैन नॉट यूज इट हियर. ओके, तो वी कैन नॉट यूज दैट थिंग हियर, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल जो है वो कम हो रहा है. ओके, द पर्सन इज रिपेइंग रुपीज 300 रुपीज वो रिपे कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर. ओके, तो यहां पे जो प्रिंसिपल है इट विल चेंज. तो it's very important that we cannot use with formula here. I have to use without formula. तो how will I solve this? यहाँ पे the future the amount of loans in the second year, तो 2 ही साल का है. विदाउट फॉर्मूला करने वाले हैं हम लोग. विदाउट फॉर्मूला हम लोग करने वाले हैं. तो फर्स्ट ईयर का यहां पर दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर एंड दिस इज फॉर सेकेंड ईयर. ओके, वी आर यूजिंग विदाउट फॉर्मूला. तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड टाइम इज 1 year. तो CI ऑफ फर्स्ट ईयर विल बिकम P into R into T डिवाइड बाय 100, विच इज 1000 into 10 into 1 upon 100. 2 zeros गए, 2 zeros गए, 10 into 10 will become 100. This is CI for the first year. मगर क्या ये CI for the first year प्रिंसिपल बनेगा? नहीं. इस CI के साथ मैं क्या ऐड करूंगा? I will add अमाउंट पता करने के लिए CI of the first year प्लस प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट ईयर. तो CI ऑफ द फर्स्ट ईयर कितना है? 100 रुपीज. प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल कितना है? फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है 1000 रुपीज. तो ये हो जाएगा 1100 rupees. This is amount of first year. Normally this amount of first year would become the principal of the second year. Okay, would become the principal of the second year. मगर इस केस में at the end of the year, if 300 is repaid at the end of each year, तो यहां पे हमको दिया है कि 300 रुपीज रीपे करना है at the end of 1 year. तो जैसे ही ये ईयर खत्म हो गया, इसमें से मैंने 300 रुपीज माइनस कर लिए. तो 300 रुपीज माइनस अगर मैंने कर लिए तो यहां पे हो जाएगा 1100 800 रुपीज. ओके, तो ये 800 इज द अमाउंट. नाउ दिस 800 विल बिकम द प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट ईयर. ओके, दिस 800 विल बिकम द प्रिंसिपल ऑफ द नेक्स्ट ईयर. तो प्रिंसिपल इज 800. तो प्रिंसिपल एक्स्ट्रा कोई वैल्यू है जो बाहर से हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं या तो ऐड कर रहे हैं. तो इन सच केसेस आई कैनॉट यूज विथ फॉर्मूला, आई हैव टू यूज विदाउट फॉर्मूला. तो प्रिंसिपल हैज बिकम 800, रेट इज 10, टाइम इज अगेन 1 साल का ही पता करेंगे तो टाइम इज 1 year. तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर विल बिकम प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100.
that will be principal of second year is 800, rate is 10, time is 1, divide by 100, दो zeros गए, यहाँ पे हो गया 80, तो CI for the second year is 80 rupees. अब मैं इसका अमाउंट नहीं पता करता हूं बिकॉज मुझे थर्ड ईयर का कुछ पता नहीं करना है. ओके, थर्ड ईयर का कुछ भी पता करने नहीं बोला है. तो व्हाट हैव दे सेड कि व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, लोन अमाउंट, आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. तो सेकेंड ईयर के एंड में उसको टोटल कितने पैसे देने हैं टू फिनिश द लोन. अब लोन फिनिश करने के लिए वो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं देगा सेकेंड ईयर का, ही विल पे द अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर टू फिनिश द लोन. सो व्हेन दे से कि आउटस्टैंडिंग लोन कितना है, यानी वो लोन खत्म करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, तो लोन खत्म करने के लिए आई विल फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर. अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर प्लस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर. कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज 80 rupees, प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड ईयर इज 800 rupees, दैट विल बी 880 rupees. अगर इतना पैसा उसने दे दिया तो उसका पूरा लोन खत्म हो जाएगा, इट विल बी फिनिश्ड. ओके ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द फोर्थ वन. क्या दिया है फोर्थ वन? ठीक है. ओके, सो नाउ D1, MCQ D. The difference between CI and SI in 2 years on rupees 4,000 at 10% per annum is what? अच्छा, this can be solved with formula, without formula, both. Okay, I guess कि solving this with formula is simpler than solving it without formula. ठीक है, तो let's take with formula. विदाउट फॉर्मूला करेंगे तो भी नो प्रॉब्लम, स्टेप्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, बस आंसर तो सेम ही मिलने वाला है. वी कैन डू इट ऑन बोथ द टाइम्स, बोथ द मेथड्स. तो फर्स्ट लेट्स जस्ट कैलकुलेट SI फॉर 2 years. तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. अब SI जो है वो एक ही स्टेप में मुझे मिल जाता है, सिर्फ टाइम नंबर ऑफ ईयर्स मुझे यहाँ पे कितना लिख देने हैं, 2 साल. तो प्रिंसिपल इज 4,000 rupees, तो 4,000 इज द प्रिंसिपल. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10. टाइम हमने ले लिया 2 years, डिवाइड बाय 100. दो जीरोस गए, ये हो जाएगा 4 2 8, 0 0, ओके 800. तो 800 इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years. दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया 800 rupees. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैं फॉर्मूला यूज करता हूं, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N. यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्यों यूज किया? फॉर्मूला मैंने इसीलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट प्रिंसिपल में ना बाहर से एक्स्ट्रा अमाउंट ना कोई रिपे कर रहा है, ना एक्स्ट्रा अमाउंट कोई ऐड कर रहा है. तो जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल इज 4,000 rupees इंटू 1 प्लस रेट इज हाउ मच? रेट इज 10, तो 10 अपॉन 100 रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स इज 2. ये जीरो गया, ये जीरो गया. एलसीएम अगर मैं ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 10. ओके, 11 अपॉन 10 द होल स्क्वायर. तो दिस विल बिकम 4,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10. ये गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया. तो दिस इज 11 इंटू 11 इज 121. 121 इंटू 121 इंटू 40 will become 4840. So this is amount of second year. Okay, what have they asked? They have asked us difference between CI and SI. Okay, याद रखना ये amount है, this is not compound interest. Compound interest पता करने के लिए मैं क्या करूंगा? Amount is equal to what? CI plus principal. तो compound interest पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? Amount मुझे यहाँ पे मिल गया है, amount is 4840. CI मुझे नहीं मालूम है, प्रिंसिपल मुझे मालूम है, प्रिंसिपल इज हाउ मच? 4,000. तो प्रिंसिपल इज हाउ मच? 4,000. ओके, तो CI मुझे मिल जाएगा. CI इज नथिंग बट दिस 4840 माइनस दिस 4,000. ओके, तो CI मुझे कितना मिल गया? CI मुझे मिला 840. ओके, तो CI इज 840 एंड दे हैव आस्क्ड अस डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI. तो 2 साल का CI इज 840. 2 साल का CI कितना है? 840. दिस इज CI ऑफ 2 years. ओके, सेकेंड ईयर का अगर पूछा होता तो मुझे विदाउट फॉर्मूला करना पड़ता.
ओके, विथ फॉर्मूले से हर ईयर का अलग अलग नहीं मिलता है। विथ फॉर्मूले से जो सीआई मिलता है वो पूरे नंबर ऑफ ईयर्स का है। जो नंबर ऑफ ईयर्स तुमने यहां पे डाला वो पूरे नंबर ऑफ ईयर्स का सीआई कितना है, तो पूरे नंबर ऑफ ईयर्स का सीआई है 840। सो दे हैव आस्क्ड अस द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। तो डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, तो डिफरेंस के लिए मैं क्या करूंगा, सीआई माइनस एसआई। सीआई कितना मिला है, सीआई मुझे मिला है 840 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिला है 800। ओके, तो 840 माइनस 800 इज इक्वल टू व्हाट, 40। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन। ओके, लास्ट एमसीक्यू है शायद। ओके, नाउ what is been given here, rupees 10 is the difference between CI and SI in 2 years, and at 5% per annum the principal amount is what, so principal is not given to us. Okay, principal is not given to us. यहाँ पे you should note one thing कि whenever principal is not given to us, okay, तो I can assume principal to become to be 100. Okay, I can assume principal to be 100 and I will be using a unitary method. Remember, this is not the original principal. अगर ओरिजिनल प्रिंसिपल 100 ले लिया तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, तो प्रिंसिपल अमाउंट इज 100 रुपीज। ओके, तो दिस इज नॉट द ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो जब भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है, हम वैल्यू एज्यूम करते हैं और क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो आफ्टर वी फिनिश दिस कैलकुलेशन आई विल हैव टू यूज यूनिटरी मेथड। ओके, आई विल हैव टू यूज यूनिटरी मेथड टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्रिंसिपल। अब ये यूनिटरी मेथड क्या है, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। So we will do it at the end of this question, but let us first begin with what the question is. तो जब भी प्रिंसिपल नहीं दिया होगा, I assumed principal to be 100 rupees and rate is how much? Rate is okay. Rate is 5% per annum, 5% per annum and 2 years है। ओके, 2 years है, तो टाइम मैंने ले लिया 2 years। सबसे पहले आई विल कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल 100 है, रेट 5 है, टाइम 2 है, अपॉन 100। ये गया, ये गया। सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिला 5 इंटू 2 दैट इज 10। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years। एक साथ हमने 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया एक साथ। यहां पर अब मुझे सीआई चाहिए, एसआई चाहिए, तो एसआई के लिए वापस से आई विल एज्यूम प्रिंसिपल टू बी व्हाट, 100 रुपीज। अब यहां पे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ना ऐड हो रहा है ना डिडक्ट हो रहा है, तो आई कैन यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज ऑलवेज बेटर। रेट इज 5%, टाइम इज अगेन 2 years एंड इट्स एनुअल बेसिस है। एनुअल बेसिस तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कोई एक्स्ट्रा अमाउंट बाहर से ना ऐड हो रहा है ना रिपे हो रहा है, तो आई विल यूज द फॉर्मूला मेथड दैट इज वेरी इजी इन दिस केस। A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to n. तो प्रिंसिपल इज हाउ मच, 100, 1 plus 5 upon 100 raised to n, नंबर ऑफ ईयर्स इज 2। ओके, यहां पे रिड्यूस कर लो। यहां पे अगर मैंने रिड्यूस कर लिया इसको, तो ये मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन 5 1s are 5, 5 2s are 10, 0 स्क्वायर। दिट विल बी 100 इंटू एलसीएम अगर मैं ले लेता हूं तो इट विल बी 21 अपॉन 20 का स्क्वायर। तो दिस विल बिकम अमाउंट ऑफ 2 years 100 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया। ये मुझे मिल जाएगा 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 4। 21 इंटू 21 इज 441 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, दो 2 है, दो 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 4 मिलेगा। तो 441 डिवाइड बाय 4 इट बिकम्स 110.25। ओके, दिस इज अमाउंट। अब अमाउंट से काम नहीं चलेगा, आई वांट सीआई, सीआई। तो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, अमाउंट इज नथिंग बट सीआई प्लस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट मुझे मिल चुका है, अमाउंट इज 110.25। सीआई मुझे नहीं मालूम है, 2 साल का, प्लस प्रिंसिपल। ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या है, 100 रुपीज,
तो प्रिंसिपल मैंने ले लिया 100 रुपीज। तो सीआई मुझे कितना मिलेगा, सीआई विल बी 110.25, ये प्लस 100 को इक्वल के उस तरफ भेज दो तो माइनस 100 हो जाएगा, दैट विल बी 10.25। दिस इज सीआई ऑफ 2 years, दिस इज सीआई ऑफ 2 years। अब डिफरेंस पता करना है, तो लेट अस कैलकुलेट डिफरेंस। तो यहां पे डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, तो हाउ विल यू कैलकुलेट डिफरेंस, सीआई माइनस एसआई। तो सीआई ऑफ 2 साल, ओके 2 साल का सीआई ऑफ 2 years इज 10.25 एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years हमने एक साथ कैलकुलेट कर लिया था, दैट वाज नथिंग बट 10। तो 10.25 माइनस 10 विल गिव मी 0.25, ओके। तो दिस इज द डिफरेंस, बट रिमेंबर दिस इज नॉट द एक्चुअल डिफरेंस, ये एक्चुअल डिफरेंस नहीं है। क्यों एक्चुअल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल सीआई नहीं है, ओके ये एक्चुअल सीआई नहीं है। ये एक्चुअल सीआई क्यों नहीं है, ये एक्चुअल सीआई इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक्चुअल प्रिंसिपल नहीं है। क्या प्रिंसिपल 100 है, नहीं। यहां पर भी क्या एक्चुअल ऐसा है 10 है, नहीं, क्योंकि एक्चुअल प्रिंसिपल 100 नहीं है। तो ये जो भी मुझे मिला है डिफरेंस, दिस इज इमेजिनरी डिफरेंस। नाउ आई विल यूज यूनिटरी मेथड to and I will use this imaginary difference to find out the real difference. And how can I do that? It's very simple. मैं ऐसा लिखूंगा, when principal is 100, ओके जब प्रिंसिपल 100 था तो डिफरेंस कितना मिला दोनों सीआई और एसआई के बीच में, द डिफरेंस इज 0.25, ये मुझे मिला डिफरेंस 0.25। सो अब मैं इसको कंपेयर करूंगा रियल वैल्यूज से। सो व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट द ओरिजिनल प्रिंसिपल इज, सो व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स, द डिफरेंस क्या होगा, जब रियल प्रिंसिपल यूज करेंगे इस फॉर्मूले में, रियल प्रिंसिपल अगर यूज करेंगे तो डिफरेंस क्या होगा, ₹10 इज द डिफरेंस। हमको यहां पे दिया है क्वेश्चन में, ₹10 इज द डिफरेंस, यहां पे दिया है ₹10 is the difference, okay। तो I will use this actual difference। तो यहां पे difference is 10। Now what is unitary method? एकदम सिंपल चीज है। यूनिटरी मेथड क्या है, यहां पे एक डैश डाल दो, न्यूमरेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, यहां पे डैश डाल दो, ये न्यूमरेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, और दोनों इक्वल कर देंगे। तो दिस विल बी 100 अपॉन एक्स, ये 100 अपॉन एक्स, तो यहां पे मैंने लिख दिया 100 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0.25 अपॉन 10, 0.25 अपॉन 10। आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दो फ्रैक्शन से, दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल है, ओनली थिंग आई कैन डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। x इंटू 0.25 इज इक्वल टू 100 इंटू 10 इज व्हाट 1000। तो x इज इक्वल टू 1000, 0.25 यहां पे मल्टीप्लाई हुआ है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। नाउ आई नो दैट आई कैन नॉट डिवाइड when there is denominator, when there is decimal point in the denominator। तो पहले डिनोमिनेटर का डेसिमल पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट के आगे कितने डिजिट से, 2, तो मल्टीप्लाई बाय क्या किया 100, तो ऊपर भी क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 100। दिस विल गिव मी 1000000 डिवाइड बाय 0.25 multiplied by 100 will give me 25. Now I only have to divide this. So, okay. So now only have to divide this. So 25 4s are 100. तो ये 4 हो गया, आगे कितने जीरो से 3, 1 2 3, 3 जीरोस लिख दिए, which is x, which is nothing but our original principal। तो ओरिजिनल प्रिंसिपल इज 4000। तो मैंने पहले क्या किया यहां पर, पहले जब मुझे प्रिंसिपल नहीं पता था, when principal was not given to us, I assumed principal to be p। ये मेरी imaginary value है, that is not the real value of the principal। तो imaginary value है p is 100। अब imaginary value को लेके मैंने एक imaginary simple interest पता कर लिया, फिर वही imaginary value principal लेके मैंने CI भी पता कर लिया, compound interest पता कर लिया। तो simple interest मुझे 2 साल का मिला 10, compound interest मुझे 2 साल का मिला 10.25। अब मैंने difference पता किया,
CI और SI के बीच का डिफरेंस. तो डिफरेंस इज 0.25. बट एज दिस सिंपल इंटरेस्ट वॉज इमेजिनरी एंड दिस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ इमेजिनरी, तो डिफरेंस इज ऑल्सो इमेजिनरी. तो ये जो डिफरेंस मिला है 0.25, दिस इज एन इमेजिनरी डिफरेंस. Okay, this is an imaginary difference. Up, I will use unitary method to compare this original difference, this imaginary difference with the original difference, and I will find out the value of original principal. ये कैसे करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे कि when principal is 100, जब principal था 100, which was an imaginary value, तो difference क्या मिला मुझे? Imaginary difference कितना मिला? 0.25. तो difference is 0.25. ओके, ये लिख दिया. पहले पूरे ऊपर लाइन में इमेजिनरी वैल्यूज लिख दिए. व्हेन प्रिंसिपल इज 100 व्हिच इज इमेजिनरी, द डिफरेंस इज 0.25 व्हिच इज आल्सो इमेजिनरी. सो अब रियल वैल्यूज नीचे लिखेंगे, रियल वैल्यूज नीचे लिखेंगे. बट व्हेन प्रिंसिपल इज x, अब रियल प्रिंसिपल मुझे नहीं मालूम है तो मैंने प्रिंसिपल ले लिया x. सो व्हेन प्रिंसिपल इज x, द रियल प्रिंसिपल इज x, द डिफरेंस इज 10. अब ये डिफरेंस कहां से मिला? मुझे क्वेश्चन में दिया था ₹10 इज द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल सीआई एंड ओरिजिनल सिंपल इंटरेस्ट. तो ये 10 मैंने यहां पे ले लिया. ओरिजिनल डिफरेंस इज 10. अब इसके नीचे एक रेड लाइन बना लिया, इसके नीचे रेड लाइन बना लिया, मतलब ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, और दोनों फ्रैक्शन के बीच में इक्वल. तो वही मैंने नीचे लिखा यहां पे 100/x इज इक्वल टू 0.25/10. ओके, अब दो फ्रैक्शंस है, दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल है. ओनली थिंग आई कैन डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x का वैल्यू मिल गया विच इज 4000. ओके, सो दिस इज एमसीक्यूज खत्म हो गए अपने. ओके, सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनो. क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम एमसीक्यू में हमने जो सॉल्व किया था, एमसीक्यू में आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई. ओके, डी वाला क्वेश्चन किया है एमसीक्यू का, डी वाला वीडियो में देख लो. एमसीक्यू का डी वाला जो है सेम वही क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं करूंगा. और दूसरा क्वेश्चन नंबर और एक आगे है जो सेम रिपीट हुआ है, वो भी मैं नहीं करूंगा. एमसीक्यू में ही है, सेम एज इट इज, सिर्फ नंबर चेंज हुआ है. ठीक है, बस समझ में, सिर्फ नंबर चेंज हुआ है. तो सेकंड वाला मैं नहीं कर रहा हूं. सेकंड वाले के सामने लिख दो एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर डी. सेकंड वाले के सामने लिख दो एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर डी. सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर चेंज हुए. अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, थर्ड वाला क्वेश्चन वी कैन सॉल्व इट यूजिंग 2 वेज. दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अब इसको कौन से दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? पे अटेंशन, अंश पे अटेंशन. कौन से दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? A sum of money is lent at 8% per annum compound interest. Sum of money is lent. Lent मतलब उधार दे दिया. Borrow मतलब उधार ले लिया. तो lent किया है मतलब उधार मैंने दे दिया किसी को. ओके, तो principal is unknown to us. अब principal जब भी unknown होता है, we know one thing. We will assume principal to be 100. We will assume principal to be what? 100. And then I will start फाइंडिंग ऑल द इमेजिनरी वैल्यूज. अब सारी इमेजिनरी वैल्यूज पता करूंगा. सारी इमेजिनरी वैल्यूज पता करने के बाद मैं यूनिटरी मेथड यूज करूंगा. इमेजिनरी वैल्यूज को रियल वैल्यूज के साथ क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा और सम सॉल्व करूंगा. बराबर, हमने किया था ऐसा, हमने किया था ऐसा. ओके, सेम वही वापस से देखो. तो लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100. दिस इज वन मेथड, बट देयर इज अनदर मेथड ऑल्सो. दूसरा मेथड भी ये करने का. दोनों इजी है, दोनों इजी है. तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एक्सीड्स दैट ऑफ द फर्स्ट ईयर बाय ₹96. तो यहां पे टाइम मैंने लिया 1 ईयर. अब यहां पे देखो, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मुझे चाहिए और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मुझे चाहिए. ध्यान से सुनो टोशानी, यहां पे तुम फॉर्मूला मेथड यूज करोगी कि विदाउट फॉर्मूला करोगी, और क्यों चूज करोगी ये भी मुझे बताओ. कि तुमने फॉर्मूला मेथड है तो क्यों यूज किया, और विदाउट फॉर्मूला मेथड यूज किया तो क्यों यूज किया. लॉजिक आना चाहिए मुझे. यहां पे सब लोग बताओ, विल आई यूज फॉर्मूला मेथड हियर? विल आई यूज फॉर्मूला मेथड हियर? नो, आई विल नॉट यूज फॉर्मूला मेथड हियर. व्हाई रिदम? व्हाई वोंट आई यूज फॉर्मूला मेथड हियर? हाँ बोलो.
फॉर्मूला मेथड क्यों यूज नहीं करूंगा मैं? सर क्योंकि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट अपने को पता नहीं है। फर्स्ट ईयर का भी चाहिए मुझे, सेकेंड ईयर का भी चाहिए, अलग अलग चाहिए। फॉर्मूला मेथड में मैं नंबर ऑफ ईयर्स जब 2 लिखूंगा तो मुझे डायरेक्टली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा क्या? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। कुछ बात समझ में आई? जब मैं ये फॉर्मूला लूंगा ना, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n, यही फॉर्मूला है ना। जब मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स 2 डाल दिया, जब मैंने इधर नंबर ऑफ ईयर्स क्या डाल दिया, 2 डाल दिया, तो मुझे अमाउंट कितने साल का मिलेगा? 2 साल का मिलेगा, यानी पूरे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। मगर यहाँ पे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट अलग चाहिए और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अलग चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस क्या समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर? इसके बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, क्या फर्क है जैद इन दोनों चीजों में? इन्होंने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, क्या इन्होंने ऐसा बोला है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स? नहीं। तो 2 इयर्स में और सेकेंड ईयर में क्या फर्क है? कि दोनों सेम है। 2 ईयर का मतलब क्या है? व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स, इसका क्या मतलब होता है? दो 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, तो जब मैं तुमको ये पूछ रहा हूं कि वो अगर यहाँ पे लिखा है सेकेंड ईयर, अगर यहाँ पे 2 इयर्स लिखा होता तो बात वही है कि अलग है? अलग है ना। सेकेंड ईयर और 2 इयर्स ये अलग है। बोलो। सर 2 इयर्स मतलब दोनों इयर्स का फाइन करना। वेरी गुड। मतलब सिर्फ सेकंड ईयर का फाइन करना। समझे सर? 2 इयर्स मतलब क्या? दोनों साल का एक साथ मिलेगा इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का भी और सेकेंड ईयर का भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इयर्स। कुछ बात समझ में? मगर जब सेकेंड ईयर बोला है ना, इसका मतलब मैं सिर्फ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पता करूंगा, फर्स्ट ईयर का नहीं। कुछ समझ में आ रहा है ट्यूशन में? समझ में आ रहा है? कंपाउंड नहीं। अभी यहाँ पे जो मैं 2 डालूंगा ना, नंबर ऑफ ईयर्स 2 डालूंगा, तो मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा ना, यानी आई विल गेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स। तो क्या मुझे सेकेंड ईयर का मिलेगा? नहीं, मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आ रही? तो आई विल नॉट यूज फॉर्मूला। फॉर्मूला से ये चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी। समझ में आया? फॉर्मूला क्यों यूज नहीं करूंगा? क्योंकि फॉर्मूला से मुझे 2 साल का मिलेगा, फिर मैंने वापस से फॉर्मूला यूज किया 1 साल के लिए तो 1 साल का मिलेगा, मगर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसकी हमको जरूरत नहीं है। तो आई विल यूज विदाउट फॉर्मूला। अब विदाउट फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। अब 2 साल का है ना, तो फर्स्ट ईयर का अलग बनेगा, सेकेंड ईयर का अलग बनेगा, बराबर ना? विदाउट फॉर्मूले में यही करते हैं, फर्स्ट ईयर का अलग, सेकेंड ईयर का अलग। अब यहां पे देखो, यहां पे मैं फर्स्ट ईयर का बनाता हूं। तो सी आई फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है? 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8। टाइम कितना है? 1 डिवाइड बाय 100। 100 गया, 100 गया। सी आई ऑफ फर्स्ट ईयर कितना मिल गया? 8। दिस इज सी आई ऑफ फर्स्ट ईयर। सी आई ऑफ फर्स्ट ईयर मिलने के बाद मैं अमाउंट पता करूंगा। मैं क्या पता करूंगा? अमाउंट। तो अमाउंट कैसे पता करूंगा? अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू सी आई ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर। सी आई ऑफ फर्स्ट ईयर इज 8, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर इज हाउ मच? 100। तो 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 108। ये हो गया 108। अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर बिकम्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो गया? 108। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? यहाँ पे रेट हमने कितना लिया? 8। टाइम हमने कितना ले लिया? 1। सी आई ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो सी आई ऑफ सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर कितना है? 108 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8। टाइम कितना है? 1 डिवाइड बाय व्हाट? 100। अब यहाँ पे कुछ होगा नहीं, बराबर? तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 108 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। 8 पॉइंट, अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला? 864। 864 डिवाइड बाय क्या है? 100, बराबर? इन सबको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 864 मिला। 864 डिवाइड बाय 100। जब भी डिवाइड बाय 100 करता हूं मैं, तो डेसिमल पॉइंट को पीछे लेता हूं। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहां पर है? एंड में,
डेसिमल पॉइंट कहां पर है? एंड में। उसको पीछे लिया, कितनी बार पीछे लिया? 2 बार पीछे ले लिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर कितना आया? 8.64। 8.64। बात समझ में आई? बात समझ में? हाँ ठीक है, ये सीआई मिल गया। अब सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, बस यही चाहिए मुझे थर्ड ईयर का तो चाहिए ही नहीं ना, मुझे थर्ड ईयर का तो चाहिए ही नहीं। ये हो गया फर्स्ट ईयर का, ये हो गया सेकेंड ईयर का। अब मैं क्या करूंगा, उन्होंने बोला है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से ज्यादा है। एक्सीड्स मतलब क्या? ज्यादा है। ऑफ कोर्स सेकेंड ईयर का सीआई ज्यादा होगा, फर्स्ट ईयर के सीआई से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 96 रुपीज। तो हम लोग अभी करेंगे सीआई ऑफ सेकेंड ईयर माइनस सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर माइनस सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर। सीआई ऑफ सेकेंड ईयर कितना मिला है अपने को? 8.64। तो सीआई ऑफ सेकेंड ईयर इज 8.64 माइनस सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर। व्हाट इज सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर? 8। सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर इज हाउ मच? 8। तो इन दोनों को माइनस किया तो मुझे कितना मिला? 0.64। 8.64 माइनस 8 करेंगे तो कितना मिलेगा? 0.64। बट लिसन हियर, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द सीआई, बट दिस सीआई इज इमेजिनरी ना, दिस सीआई इज व्हाट? इमेजिनरी। क्या ये एक्चुअल सीआई है? नहीं। क्यों एक्चुअल सीआई नहीं है? क्योंकि ये एक्चुअल प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल 100 है क्या? नहीं, प्रिंसिपल ही तो मुझे ढूंढना है। तो ये सब इमेजिनरी वैल्यूज है, ये सारी क्या है? इमेजिनरी वैल्यूज है। तो सीआई ऑफ सेकेंड ईयर माइनस सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 0.64। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन, अब यूनिटरी मेथड यूज करूंगा। अब मैं क्या यूज करूंगा? यूनिटरी मेथड। इमेजिनरी वैल्यूज को रियल वैल्यूज के साथ कंपेयर करूंगा। तो व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100, देन डिफरेंस बिटवीन द सीआई, डिफरेंस बिटवीन द सीआई, डिफरेंस बिटवीन द सीआई कितना मिला अपने को? 0.64। अब रियल वाला लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? रियल वाला। तो रियल वाला क्या है? व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू x। रियल प्रिंसिपल मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू x, देन डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट? रियल में डिफरेंस दिया है ना, कितना दिया है? 96 रुपीज। कुछ बात समझ में आ रही है? रियल डिफरेंस कितना है? 96 rupees. What is this 96 rupees? What is this 96 rupees? This is CI of second year minus CI of first year. This is CI of second year minus CI of first year. वही दिया है ना? CI of second year exceeds CI of first year by 96. यानी सेकेंड ईयर का CI जो है ये फर्स्ट ईयर के CI से 96 रुपीज ज्यादा है। कुछ बात समझ में आई? क्या बोला डोशानी? द इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर एक्सीड्स दैट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर बाय 96 रुपीज। यानी सेकेंड ईयर का सीआई जो है ये फर्स्ट ईयर के सीआई से 96 रुपीज ज्यादा है। तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू जो है वो डिफरेंस है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर अपने को कितना मिला? 8.64। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर अपने को कितना मिला? 8। तो 8.64 माइनस 8 अपने को कितना मिला? 0.64। मगर ये तो इमेजिनरी वैल्यू है। रियल डिफरेंस कितना है? 96। रियल डिफरेंस कितना है? 96। तो ये नीचे दोनों रियल वैल्यूज हैं, मगर रियल का प्रिंसिपल मुझे नहीं मालूम, तो मैंने x लिख दिया। अब यूनिटरी मेथड कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग? इधर डैश दे दो, इधर डैश दे दो, बीच में इक्वल दे दो, बराबर? इधर डैश दे दिया, इधर डैश दे दिया, बीच में क्या दे दिया? इक्वल। तो दो मेरे फ्रैक्शंस बन गए। क्या बन गया? 100 अपॉन x इज इक्वल टू 0.64 अपॉन 96। अब x का वैल्यू मुझे चाहिए, समझे ना? 100 अपॉन x, 100 अपॉन x इज इक्वल टू 0.64 अपॉन 96, 0.64 अपॉन 96। x का वैल्यू मुझे चाहिए। दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल है। एक ही चीज कर सकता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। और कुछ कर सकता हूं क्या? क्रॉस कटिंग कर सकता हूं? नहीं। एलसीएम कर सकता हूं? नहीं। ये सब कुछ करना ही नहीं है, एक ही चीज कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 100 इंटू 96
इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला 9600, x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया x इंटू 0.64, मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 0.64 को यहां पे भेज दूंगा, 0.64 यहां पे जाके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9600 अपॉन 0.64। अब सबसे पहले डेसिमल में पॉइंट नहीं होना चाहिए, अगर डेसिमल में पॉइंट है तो उसका पॉइंट हटाओ। अब इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स है, पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स है 2, पॉइंट के आगे 2 डिजिट है तो मैं मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा 100, नीचे 100 से मल्टीप्लाई ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया x, ये हो जाएगा 960000 अपॉन 64। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 15,000, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 15,000 मिलेगा, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 15,000। अब x मेरा क्या है प्रिंसिपल, x मेरा क्या है प्रिंसिपल, यही आंसर है, यही आंसर है। अब ये इतना बड़ा जो मेथड हुआ है ना, ये पूरा का पूरा 6 स्टेप में सॉल्व हो सकता है, पूरा का पूरा कितने स्टेप में सॉल्व हो सकता है 6 स्टेप में, मगर तुमको ये मेथड भी आना बहुत जरूरी है। क्यों मालूम है, क्यों मालूम है, उस मेथड की शॉर्टकमिंग है। मेथड की शॉर्टकमिंग क्या है, अगर तुमको डिफरेंस बिटवीन थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर दिया होता, डिफरेंस बिटवीन क्या दिया होता, थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर दिया होता, तो तुमको यही मेथड करना पड़ता, तुम वो सेकेंड मेथड अप्लाई नहीं कर सकते थे, बराबर। मगर सेकेंड जो मेथड बताऊंगा वो क्यों अप्लाई कर सकते हैं इसमें, वो भी समझ लो। वो क्यों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, दिस इज व्हाट कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। वी आर आस्क्ड कि डिफरेंस है बिटवीन द सीआई ऑफ सेकेंड ईयर एंड सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर। अब सीआई ऑफ सेकेंड ईयर एंड सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर ये कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स है। जब भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट या कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का अमाउंट होगा, तो मैंने एक स्पेशल फॉर्मूला बताया था तुमको, मैंने एक स्पेशल फॉर्मूला बताया था, याद है। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट या कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का अमाउंट रहेगा तो देयर इज अ स्पेशल फॉर्मूला। ये समझ में आ गया सबको, ये समझा, समझा, ओके। अब ये मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ओके। सेकेंड मेथड क्या है, सुनो अभी यहाँ पे सेम क्वेश्चन, मगर वी विल फिनिश इट इन वेरी फ्यू स्टेप्स, ओके। पिछली बार जितना बड़ा कैलकुलेशन नहीं होगा, मगर पिछला वाला मेथड भी जानना जरूरी है, यू शुड नो हाउ टू डू दैट एज वेल, बात समझ में। मगर ये सेकेंड मेथड जो है ना, सेकेंड मेथड इज ओनली व्हेन द 2 consecutive years are given, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 consecutive years are given और अमाउंट ऑफ 2 consecutive years are given, तब हम लोग ये मेथड यूज करेंगे। याद रखना क्वेश्चन, ये मेथड किस पे डिपेंड करता है। जब 2 साल का आजू बाजू के 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है या पूछा है, ओके, तब आजू बाजू के 2 साल, आजू बाजू के 2 साल मतलब क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। या तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। कुछ बात समझ में आ रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ ईयर, ये क्या हो गए कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। बात समझ में आई। अगर कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का तुमको सीआई दिया या कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का तुमको अमाउंट दिया है, देन यू विल यूज दिस मेथड। अब यहां पे अपने को क्या दिया है, हमें दिया है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 96 रुपीज। यानी बेसिकली अपने को क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू व्हाट, 96 रुपीज। ये स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया, ये स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया। द सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब क्या है, ज्यादा है। एक्सीड्स मतलब क्या है, ज्यादा है। किससे ज्यादा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 96 रुपीज। तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखूंगा ना, मैं मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ
फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 96 रुपीज। अच्छा, ये तो हो गया कंडीशन जो मुझे दिया हुआ है, बट आई नो वन थिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस R% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। ये मैंने फॉर्मूला दिया है, ये मैंने फॉर्मूला दिया है कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड इंटरेस्ट का, बराबर। अब यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर आएगा, तो ये इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ क्या आएगा, सेकेंड ईयर प्लस R% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। कुछ बात समझ में आई? अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पे अमाउंट भी आ सकता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पे अमाउंट भी आ सकता है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, इसमें से ये CI1 को मैं इधर ले लेता हूं, CI1 को मैं क्या ले लेता हूं, इधर ले लेता हूं। एक मिनट, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। ये CI को इधर ले लिया, इसका साइन क्या था, प्लस, इधर आ गया तो ये क्या हो गया, माइनस, इज इक्वल टू R% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। ये कुछ बात समझ में आई? ये कुछ बात समझ में आई? मैंने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर को इधर ले लिया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर को मैंने कहा ले लिया, इधर ले लिया, ये प्लस था तो इधर आके क्या हो गया, माइनस, इज इक्वल टू R% ऑफ CI ऑफ फर्स्ट ईयर। मगर CI2 माइनस CI1 मुझे मालूम है कितना है, CI2 माइनस CI1 कितना है, 96, कितना है, 96। तो CI2 माइनस CI1 कितना है, 96, ये हो गया 96, इज इक्वल टू R%, R% मतलब कितना परसेंटेज है, 8% दिया है ना, रेट ऑफ परसेंट 8%, तो 8% ऑफ CI1, CI1 मुझे नहीं मालूम, तो चलो CI1 की जगह पे CI1 ही लिखता हूं। अब आई कैन फाइंड आउट CI, I can find out CI. How can I find out CI? 96 is equal to 8%. 8% मतलब क्या हो जाएगा, 8 upon 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बाय व्हाट, CI1। तो CI1 मुझे मिल जाएगा, CI1 इज इक्वल टू 96 यहां पर है, 100 को इधर भेज दिया, 100 यहां पे डिवाइड हुआ है, यहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 8 यहां पे CI1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, CI1 के साथ 8 क्या हुआ है, मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 96 इंटू 100 डिवाइड बाई 8 के टेबल पे 96 आता है क्या, 8 1 8 8 2 16, 8 1 8 8 2 16, तो ये हो गया 1200 रुपया। दिस इज CI1। अब तुम बोलोगे सर क्या फायदा हुआ, इतना मेहनत किया, आंसर तो रॉन्ग आ गया। पिछली बार मिला था 15,000, इस बार मिला है 1200 रुपीज, ये तो गलत मेथड है। 15,000 क्या था, प्रिंसिपल, ये क्या मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ विच ईयर, फर्स्ट ईयर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ क्या मिला है, फर्स्ट ईयर। अब मैं प्रिंसिपल कैलकुलेट करूंगा, कैसे कैलकुलेट करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, यही फॉर्मूला है। विदाउट फॉर्मूला करने जाएंगे तो ऐसे ही करते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर मुझे मिला है, कितना मिला है, 1200, तो यहां पे लिख दिया मैंने 1200। प्रिंसिपल मुझे नहीं मालूम है, रेट मुझे मालूम है 8, टाइम मुझे मालूम है 1, बिकॉज आई एम कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर ना, तो टाइम कितना होगा 1, टाइम कितना होगा 1। अब ये 100 को इधर भेज दिया, ये 100 यहाँ पे डिवाइड हुआ है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 120000 इज इक्वल टू P इंटू 8 इंटू 1, वो 80 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल मुझे कितना मिलेगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 120000 डिवाइड बाय 8, 8 1 8, ये कितना आ जाएगा, 8 1 8, हाँ 5 1 5 8, हाँ, फिर 0 कितना है, 3 zeros, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो मुझे प्रिंसिपल कितना मिल गया, 15,000। पिछली बार भी प्रिंसिपल 15,000 मिला था, इस बार भी प्रिंसिपल 15,000 मिला है, मगर इस बार स्टेप्स मुझे बहुत कम करने पड़े, स्टेप्स मुझे बहुत कम करने पड़े। कुछ बात समझ में आ रही है, कुछ बात समझ में आ रही है, पॉज करो, से कर रहा हूं, एक बार आंसर चेक कर लेना, जिनका रॉन्ग आया राइट आया। A man invests 5,600 at 14% per annum compound interest for 2 years. Calculate the interest for the first year.
पे अटेंशन। मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेथड यूज कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, मगर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ना तो मुझे यहाँ पे इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर भी पूछा है और फर्स्ट ईयर भी पूछा है। फॉर्मूला अगर लगाऊंगा मैं तो मैं a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n, ये n की जगह पे जब मैं 3 लिखूंगा ना तो मुझे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, और जब मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो मुझे फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। मगर याद रखो, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर ये दोनों सेम चीजें हैं क्या? नहीं। जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। मगर मुझे सिर्फ थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो शाली तुमको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जब मैं यहां पे नंबर ऑफ इयर्स क्या लिखूंगा 3, तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल का मिलेगा? 3 साल का, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। मगर यहां पे मुझे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है क्या? यहां पे मुझे क्या पूछा है? ओनली थर्ड ईयर। इन दोनों में फर्क है। जब मुझे सिर्फ तीसरे साल का चाहिए तो फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। तो फॉर्मूला किसी काम का है क्या? नहीं। इससे हमारा काम और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई विल यूज विदाउट फॉर्मूला। विदाउट फॉर्मूला कैसे यूज करूंगा? चलो भाई, प्रिंसिपल दिया हुआ है तो पे अटेंशन ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर का अलग अलग करेंगे हम लोग। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। यहां पे प्रिंसिपल मैंने कितना ले लिया? प्रिंसिपल मैंने ले लिया 5600। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14%। टाइम कितना लेंगे? 1 ईयर। यहां पे भी टाइम 1 ईयर, यहां पर भी टाइम 1 ईयर, और यहां पर भी टाइम 1 ईयर, बराबर ना? तीनों में टाइम 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर लेंगे। तो अब यहां पे प्रिंसिपल मिला, आर मिला, टी मिला, तो सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर कैसे पता करेंगे? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है? 5600। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14। टाइम कितना है? 1 डिवाइड बाय 100। 2 जीरो गए, 2 जीरो गए। 56 इंटू 14 कितना? 784। दिस इज सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर। सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर के साथ प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर को ऐड करूंगा, बराबर? तो अब मैं पता करूंगा अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट इज व्हाट? सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर। तो सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर ये हो जाएगा। सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है? 784। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है? 5600। इन दोनों को ऐड किया तो कितना मिला? 6384। दिस इज अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर विल बिकम प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। Will become principal of what? Second year. तो principal of second year is 6384. Okay? 6384. रेट कितना है? 14। टाइम तो यही रहेगा 1 ईयर। टाइम तो यही रहेगा 1 ईयर। अब वापस से मैं कैलकुलेट करूंगा CI2। CI2 कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट 2, बराबर? अमाउंट 2 कैसे कैलकुलेट करूंगा? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर प्लस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, बराबर? वो अमाउंट 2 बन जाएगा प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर, बराबर? ऐसे करते करते मैं पूरा थर्ड ईयर का भी कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट पता कर लूंगा। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन देखता हूं तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर में लिख लूंगा। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर तो मुझे मिल गया 784। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना है? 784। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है? 6384, right? This is the amount at the end of what? First year. तो amount at the end of first year is 6384. उसके बाद the interest for third year correct to nearest rupee. अब थर्ड ईयर का सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है, अमाउंट नहीं पूछा है, तो वो कैलकुलेट कर सकता हूं ना मैं? पहले सेकेंड ईयर का पता करूंगा, फिर सेकेंड ईयर का अमाउंट पता करूंगा, सेकेंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर थर्ड ईयर का मैं सीआई पता करूंगा, तो बस थर्ड ईयर का सीआई पूछा है। ये कर लोगे आगे का? कर लोगे आगे का? बोलो बोलो बोलो।
हाँ, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर पूछा है, इंटरेस्ट ऑफ व्हाट, सेकेंड ईयर। तो सिर्फ सेकेंड ईयर का सीआई मुझे निकालना है, सेकेंड ईयर का सीआई मुझे निकालना है और उसको राउंड ऑफ करना है। उसको क्या करना है, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कर लेंगे, हमको सीआई ऑफ सेकेंड ईयर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ मैन सेव्स ₹3,000 एवरी ईयर एंड इन्वेस्ट इट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब ये स्टेटमेंट ही बहुत कंफ्यूजिंग है। एक आदमी है जो हर साल में 3,000 रुपया बचाता है, 3,000 रुपया बचाने के बाद वो उसको इन्वेस्ट करता है एट द एंड ऑफ द ईयर एट 10% CI। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हिज सेविंग एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ व्हाट, थर्ड ईयर। अब मुझे एक बात बताओ, जिस साल उसने पैसा जमा किया वो साल हम लोग पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? समझो फॉर एग्जांपल ये 2025 है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2025 में वो पैसा बचा रहा है, वो पैसा क्या कर रहा है, बचा रहा है। उस साल वो बैंक में इन्वेस्ट कर रहा है क्या? नहीं। बैंक में कब इन्वेस्ट करेगा? ही इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा चलेगा, मतलब वो साल पकड़ेंगे। उस साल के एंड में उसने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो सपोज 2025 है, 2025 के शुरुआत में उसने पैसा नहीं डिपॉजिट किया, उसने सिर्फ बचाया 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 बचाया। डिसम्बर 31 आते आते, डिसम्बर 31 आते आते उसने कितना पैसा जमा कर लिया? 3,000 रुपीज। अब ये 3,000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किया। कब इन्वेस्ट किया? एट द एंड ऑफ द ईयर। इस साल के एंड में उसने इन्वेस्ट किया, इस साल के एंड में उसने इन्वेस्ट किया। तो इस साल के एंड में अगर उसने इन्वेस्ट किया तो उसको इस साल का कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसको इस साल का कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने दिसंबर 31 को इन्वेस्ट किया होगा। अगर उसने दिसंबर 31 को इन्वेस्ट किया है पैसा, ओके, तो उसको उस साल का तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना। मतलब इट इज एज गुड एज ही इज इन्वेस्टिंग दिस 3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ 2026। बराबर। साल के एंड में अगर तुम पैसा जमा करते हो तो उस साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक तुमको देगी क्या? नहीं। बैंक कंसिडर करेगी कि भाई नेक्स्ट ईयर से इसका चालू हो जाएगा इंटरेस्ट। तो इट इज एज गुड एज इन्वेस्टिंग द प्रिंसिपल इन द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का उसका प्रिंसिपल कितना है? 3,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। और टाइम मैं विदाउट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे विद फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं, मैं यहाँ पे विद फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं, मगर मैं चलो विदाउट फॉर्मूला करता हूं। तो टाइम मैंने कितना लिया? 1 ईयर। तो सीआई ऑफ सेकेंड ईयर इज व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर मल्टीप्लाई बाय रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय व्हाट? 100। तो प्रिंसिपल इज 3,000, रेट कितना है? 10, टाइम कितना है? 1 अपॉन 100। 2 जीरोस गए, 2 जीरोस गए। सीआई ऑफ सेकेंड ईयर 30 इंटू 10 इज व्हाट? 300। जैसे ही सीआई मिलेगा मैं अमाउंट पता करूंगा, सेकेंड ईयर का अमाउंट पता करूंगा। तो अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर इज सीआई ऑफ सेकेंड ईयर प्लस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। कितना हो गया? 3,000। ये कितना हो गया? 3,300। अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर विल बिकम प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर, विल बिकम प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो गया? 3,300। रेट कितना है? 10, टाइम कितना है? 1। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय व्हाट? 100। 2 जीरोस गए, 2 जीरोस गए। सीआई ऑफ थर्ड ईयर कितना मिल गया मुझे? 330। ओके। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हिज सेविंग्स एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। ये थर्ड ईयर के एंड में कितने सेविंग्स है वो पता करना है। तो उसके लिए मैं अमाउंट पता करूंगा, बराबर। तो ये सीआई मिल गया। सीआई के बाद मैं क्या पता करूंगा? अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू सीआई ऑफ थर्ड ईयर प्लस प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर। सीआई ऑफ थर्ड ईयर इज 330, प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर इज व्हाट? 3300। इन दोनों को ऐड किया तो मिलेगा 0363। ये आंसर है क्या? नहीं। 3,000 रुपया बचा रहा है, हर साल वो 3,000 रुपया बचा रहा है। तो इस साल के एंड में भी उसने 3,000
जो अमाउंट मिला है ना 3300, उसमें 3000 उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बात समझ में? हर साल के एंड में वो 3000 रुपया बचा है। इस साल के एंड में उसने 3000 रुपया बचा, अगले साल के एंड में भी उसने कितना बचा लिया, 3000। ये 3000 अपने कैलकुलेशन में से आया है क्या? नहीं, कैलकुलेशन से कितना आया, 3300। उसके अंदर भी उसने 3000 रुपीज क्या कर दिए, खुद से ऐड किए, अलग से। कुछ बात समझ में आई? अलग से 3000 रुपीज उसने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो ये 3300 प्लस 3000 कितना हो जाएगा, 6300। ये 6300 अब अपना क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। ये 6300 अभी अपना क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? अब ये मिलने के बाद भी इसके भी एंड में वो 3000 रुपीज ऐड करेंगे। ये जो आंसर मिलेगा, इस आंसर के एंड में भी वो 3000 रुपीज क्या करेगा, ऐड करेगा। क्योंकि वो आदमी हर साल 3000 रुपया बचा के अलग से जो भी उसको इंटरेस्ट वगैरह मिला है उसमें वो बैंक में डिपॉजिट करता ही है। तो वो 3000 तो एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहे, बराबर, वो 3000 तो एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो गया 6300 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। 2 zeros गए, 2 zeros गए, तो ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर इज 63630। तो यहां पे अमाउंट पता करूंगा, अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर प्लस प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर। इन दोनों को ऐड किया तो कितना मिला, 0 3 6300 प्लस 630 0396, बराबर। अब वापस से साल के एंड में वो वापस से 3000 रुपया आ जाएगा, लेकर आ जाएगा, और वो 3000 भी इसमें ऐड कर देगा, क्योंकि उसका तो काम ही है कि हर साल 3000 रुपया ऐड कर देना। अब इसमें भी वो 3000 रुपीज क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो ये कितना हो गया, 9930। दिस इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो तीसरे साल के एंड में उसके पास इतना पैसा हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? पॉज करो। इसको फॉर्मूला के साथ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जब भी प्रिंसिपल के साथ कोई अमाउंट अगर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं बाहर से, या एक्स्ट्रा हम लोग रीपे कर रहे हैं, तो हम लोग वी कैन नॉट यूज फॉर्मूला, बराबर। तो वी कैन नॉट यूज फॉर्मूला मेथड टू सॉल्व दिस, क्योंकि ये आदमी हर साल 3000 रुपया अलग से लेके आता है और बैंक में डिपॉजिट कर देता है। तो ये फॉर्मूला से मिल सकता है क्या? नहीं। अगर ये 3000 रुपीज अगर जमा नहीं करता तो मैं फॉर्मूले से इसको ट्राई कर सकता था। मैं यहां पर फॉर्मूला लगाता और टाइम कितना लिखता, 2 इयर्स। तो इस साल का और अगले साल का, दोनों साल का मुझे अमाउंट मिल जाता। मगर ये मेथड यहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आदमी अलग से पैसा लेके आ रहा है, 3000 रुपया, और वो बैंक में क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। तो वो फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं ना। कल को वो आदमी अलग से 6000 रुपए लेके आके डाल देगा, 5000 रुपए लेके आके डाल देगा, तो वो बैंक वाले को पता चलेगा क्या? फॉर्मूला में हम लोग वो डाल सकते हैं क्या? नहीं। बस में फॉर्मूला में एक ही बार प्रिंसिपल डालते हैं, उसको हर साल हम लोग बढ़ाते नहीं है। वो जो प्रिंसिपल है वही बढ़ता जाता है, जो प्रिंसिपल हमने डाला है वही बढ़ता जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ बाहर से पैसा लाके ऐड करेंगे तो वो फॉर्मूला मेथड से कर पाएंगे क्या? नहीं, वो फॉर्मूला मेथड से नहीं कर पाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही? कुछ बात समझ में आ रही? अगर यहां पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए 12% है, सेकेंड ईयर के लिए 15% है, और थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 18%। तुम बोलोगे सर यहाँ पे फॉर्मूला मेथड लगा दो, यहाँ पे फॉर्मूला मेथड लगा दो। फॉर्मूला मेथड में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना। अभी यहां पे देखो, तुम बोलोगे सर यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला तो यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसा होता है? जब अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, पे अटेंशन हियर, जब अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो फॉर्मूला हम लोग कैसे लगाते हैं? A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100
मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R3 अपॉन 100। ये फॉर्मूला लगा दो सर, अमाउंट मिल जाएगा। मगर मैं यहां पे ये मेथड यूज नहीं कर सकता। कैन एनीवन गिव मी व्हाई? व्हाई कांट आई यूज दिस मेथड हियर? तुम बोलो। सर तीनों साल का मिलाकर मिलेगा। वेरी गुड, तीनों साल का मिलाकर मिलेगा ना, फॉर्मूले में एक ही अमाउंट मिलेगा एंड दैट विल बी अमाउंट ऑफ व्हाट? थर्ड ईयर। मगर यहां पर मुझे पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर का सीआई चाहिए एंड सीआई ऑफ थर्ड ईयर का सीआई और 3 साल का सीआई, इनमें फर्क है ना। थर्ड ईयर का सीआई मतलब सिर्फ तीसरे साल का सीआई चाहिए, बराबर। तो वो मुझे फॉर्मूला मेथड से मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। फॉर्मूला मेथड में मुझे डायरेक्टली तीनों साल का मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, समझे? तीनों साल का मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। मुझे थर्ड ईयर का, सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का अलग अलग मिलेगा क्या? नहीं। अगर तुमको फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का अलग अलग सीआई चाहिए तो यू हैव टू यूज विदाउट फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला मेथड यूज नहीं करेंगे। मैं पूरा सम सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ टेक्निक बताऊंगा। सेम टेक्निक है, कुछ फर्क नहीं है। 3 साल का है ना, तो 3 कॉलम बनाएंगे, ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, बराबर। प्रिंसिपल मुझे दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है? 12,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12। टाइम कितना लेंगे? 1। सीआई मिलेगा, सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर मिलेगा। सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर पता करने के बाद अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर पता करेंगे। अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर बन जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। मगर यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेंगे? 12 लेंगे क्या? नहीं। सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15। सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15। तो सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कितना ले लिया? 15। कुछ बात समझ में आई? फिर वापस से टाइम कितना लूंगा? 1 ईयर। अब इसको कैलकुलेट करूंगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? सीआई ऑफ सेकेंड ईयर। सीआई ऑफ सेकेंड ईयर के साथ प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर ऐड करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर ऐड कर लिया तो मुझे अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर मिलेगा। अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर विल बिकम प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? थर्ड ईयर। विल बिकम प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? थर्ड ईयर। फिर यहां पे मगर तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 18%। थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 18% फॉर द थर्ड ईयर। टाइम वापस से कितना लेंगे? 1 ईयर। टाइम वापस से कितना लेंगे? 1 ईयर। अब इसका सीआई ऑफ थर्ड ईयर पता करेंगे, मगर मुझे अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर पता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर मुझे चाहिए और यहां पे सीआई ऑफ क्या चाहिए? सेकेंड ईयर मुझे, थर्ड ईयर मुझे चाहिए। उन्होंने क्या बोला है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड सीआई ऑफ द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर का जो भी सीआई है और फर्स्ट ईयर का जो भी सीआई है, इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस। इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस। बात समझ में आई? दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सीआई ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड सीआई ऑफ द थर्ड ईयर। कुछ बात समझ में आई? इन दोनों साल में कौन सा सीआई ज्यादा रहेगा? फर्स्ट ईयर का सीआई ज्यादा रहेगा कि थर्ड ईयर का? थर्ड ईयर का सीआई ज्यादा रहेगा ना। हर साल सीआई बढ़ता जाता है, तो सीआई ऑफ थर्ड ईयर माइनस सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? बीच के स्टेप्स कर लोगे ना? नेक्स्ट, पॉज करो एक मिनट। 7th वाला, इट इज एग्जैक्टली सेम, वी हैव डन इट इन एमसीक्यू। मैं तुमको बताता हूं कौन सा वाला है। अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। ओके, यहां पे देखो सी वाला, देखो एमसीक्यू सी वाला, एमसीक्यू सी वाला देख रहे हो? एमसीक्यू सी वाले में हमने सेम क्वेश्चन किया हुआ है, सेम क्वेश्चन किया हुआ है, सिर्फ नंबर्स चेंज हुए। तो 7th वाला इज एग्जैक्टली सेम लाइक एमसीक्यू सी, फर्स्ट का सी। बात समझ में? तो वो होमवर्क ले लो। अब हम लोग 8 पे आते हैं। 8 पे आते हैं, पे अटेंशन। यहां पर भी आई कैनॉट यूज फॉर्मूला, आई कैनॉट यूज फॉर्मूला। तुम बोलोगे सर क्यों फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हो? सर 6 मंथली बेसिस है, कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल एवरी 6 मंथ। पे अटेंशन हियर, कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल एवरी 6 मंथ, यानी 6 मंथली बेसिस है। अब 6 मंथली बेसिस है तो फॉर्मूला मुझे मालूम है। फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला?
फॉर्मूला इज a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n। सिर्फ हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है और रेट को 2 से डिवाइड करना है। रेट को 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो तुम बोलोगे सर फॉर्मूला अप्लाई कर लो, मिल जाएगा, मगर इसमें मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? गिव मी अ गुड रीजन व्हाई कांट आई यूज फॉर्मूला। एक मिनट तुम बोलो। इसमें दो प्रिंसिपल है, मतलब इसमें रीपे भी कर रहा है और बोरो भी कर रहा है। नहीं, बोरो कर रहा है उसे प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसमें प्रॉब्लम यह है कि वो बंदा रीपे कर रहा है हर साल। कितना? हर साल भी नहीं, एवरी 6 months ही रीपेज 1800 रुपीज एट द एंड ऑफ 6 months। हर 6 महीने में जाके वो क्या कर रहा है, रीपे कर रहा है। ये जो रीपे वाला अमाउंट है ये अपने ओरिजिनल कैलकुलेशन में आ रहा है क्या? नहीं, हमको ये रीपे करने वाला अमाउंट को अकोमोडेट करना पड़ेगा। बात समझ आई? और जब भी तुम बाहर से कुछ पैसा ऐड करते हो हर साल में या हर 6 महीने में, बात समझ में आई? तो हम लोग विद फॉर्मूला नहीं कर सकते, तो हम लोग विद फॉर्मूला नहीं कर सकते। वी हैव टू डू इट विदाउट फॉर्मूला। कुछ बात समझ में आई? ये हम लोग विद फॉर्मूला क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो क्या कर रहा है, हर 6 महीने में रीपे कर रहा है। तो जो हिसाब चल रहा है उस हिसाब को वो डिस्टर्ब कर रहा है ना, ही इज डिस्टर्बिंग दैट वॉट एवर, वो कैलकुलेशन को वो डिस्टर्ब कर रहा है। हर 6 महीने में 1800 अपने घर से लाके उसके अंदर डाल रहा है। अब वो घर से अंदर से बाहर से अगर कैलकुलेशन में ऐड करेगा तो कैलकुलेशन तो काम ही नहीं कर पाएगा। कुछ बात समझ में आई? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन काम कर पाएगा क्या? नहीं। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन फॉर्मूले मेथड से कर सकते हैं, मगर वो कब कर सकते हैं? अगर वो रीपे ना करे, अलग से जो पैसा वो डाल रहा है ना, वो डालना अगर वो बंद कर देगा तो फॉर्मूले से डायरेक्टली मिल जाएगा। कुछ बात समझ में आई? तो चलेगा। यहाँ पे वी विल डू इट विदाउट फॉर्मूला बिकॉज ही इज व्हाट, रीपे कर रहा है। वो क्या कर रहा है, रीपे कर रहा है, तो आई विल डू इट विदाउट फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। ये 6 मंथली बेसिस है, ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल आफ्टर एवरी 6 months, आफ्टर एवरी व्हाट, 6 months। तो पे अटेंशन यहाँ, अगर 6 मंथली बेसिस है तो हर 6 महीने का कॉलम बनेगा। ये पहले 6 months, ये बाद में 6 months, ये उसके बाद में 6 months, और ऐसे वो कितने इंस्टॉलमेंट कर रहा है, ही हैज टू मेक इट एट द एंड ऑफ 18 months। तो 18 months में 6 महीने के कितने कॉलम बनेंगे? 3 कॉलम बनेंगे। ये फर्स्ट 6 months, ये दूसरा 6 months। 6 months कितना हो गया? 12 प्लस 6 months कितने हो गए? 18 months। तो यहाँ पे प्रिंसिपल मैंने कितना लिया? 5000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कितना लिया? 12। टाइम कितना लिया मैंने? 1 year लूंगा क्या मैं अभी? फिर क्या लूंगा? हाफ ईयर 1/2 लूंगा, पक्का? हाँ सर, 1/2 लूंगा कि हाँ 1 लूंगा? 1/2। टाइम मैंने लिया हाफ ईयर। क्यों? 6 महीने का है, 6 महीने का है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर नहीं है, ये फर्स्ट 6 months है। पहले 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट पता किया। कैसे पता करूंगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 1/2। उसका 1 ऊपर रहेगा और 2 नीचे आ जाएगा। 2 कहां पर आ जाएगा? नीचे। मगर ये डिवाइड बाय 100 तो था ही था, TRT अपॉन 100। मगर ये 1/2 का 2 जो है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया। ये 2 0 गए, ये 2 0 गए। यहाँ पे 2 6 12 हो गया, 5 5 25, 5 6 30। ओके, तो ये हो गया 300। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 6 months, फॉर द फर्स्ट 6 months इज व्हाट? 300। मगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट तुरंत प्रिंसिपल के साथ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो यहां पर मिलेगा अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इज 300 प्लस प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर विच इज 5000। ये हो जाएगा 5300। अमाउंट ऑफ फर्स्ट टर्म, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर नहीं बोलूंगा, फर्स्ट टर्म विल बिकम प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड टर्म। तो प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड टर्म कितना है? 5300। रेट वापस से कितना है? 12% ही है। टाइम वापस से हाफ ईयर। ये दूसरे 6 महीने का, बस समझ में? फिर तीसरे 6 महीने का। तो ऐसा मिला के टोटल कितना हो जाएगा? 18 months। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ नेक्स्ट 6 months इज इक्वल टू प्रिंसिपल, रेट, टाइम का 1 इधर अपॉन 100
और ये 2 जो है वो 2 नीचे आ जाएगा, इधर आ गया, 2 जीरोस गए, 2 जीरोस गए, 2 6 are 12, 53 into 6, 6 are 12, 6 is 18, 1 8 30 31। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड टर्म मुझे कितना मिला, 318, बराबर कितना। यहां पे वापस से मैंने वही गलती की। क्या गलती की मैंने क्या गलती की, वो हर 6 महीने के बाद 1800 रुपीज रिपे कर रहा था, वो मुझे अब रिपे कर रहा है ना, तो वो इसमें ऐड करूंगा कि माइनस करूंगा, ऐड करूंगा कि माइनस करूंगा, वो डिपेंड करता है कि उसने लेंड किया है कि बोरो किया है। अगर उसने लेंड किया होता, मतलब पैसा अगर किसी को दिया है, पैसा अगर उसने किसी को दिया है, तो वो और भी अपनी तरफ से 1800 रुपया और दे रहा है ना, तो वो ऐड हो जाएगा। मगर यहां पे उसने पैसा किसी से लिया है, अब वो पैसा जो दे रहा है ना 1800, वो उसमें से माइनस होगा, वो उसमें से क्या होगा, माइनस। नॉर्मली जब भी वर्ड रिपे आता है ना, जब भी वर्ड रिपे आएगा तो समझ लो माइनस होगा, रिपे आ रहा है मतलब क्या होगा, माइनस होगा। तो ये 5300 पूरा प्रिंसिपल नहीं बनेगा। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 5300 में से 1800 रुपीज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस 1800 रुपीज। तो इन दोनों को माइनस किया तो क्या मिलेगा, 3500। तो यहां पर ये हो गया 3500। 3500 इंटू 6 कितना मिल जाएगा, 210, बराबर। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड टर्म इज 210। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ हम लोग वापस से प्रिंसिपल ऐड कर लेंगे, तो अमाउंट हो जाएगा सेकेंड टर्म का 210 प्लस प्रिंसिपल, दैट इज 3500। इन दोनों को ऐड किया तो 0173, दिस इज अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। मगर अब ये अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर थर्ड टर्म का प्रिंसिपल बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, वापस से 6 महीने में वो 1800 रुपीज रिपे कर रहा है, हर 6 महीने में वो 1800 रुपीज क्या कर रहा है, रिपे कर रहा है, और पूरा कैलकुलेशन बिगाड़ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग एकोमोडेट कर लेंगे, इसीलिए तो हमने विदाउट फॉर्मूला किया है, बराबर ना। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 3710 में से मैं ये माइनस करूंगा, कितना, 1800। तो इन दोनों को माइनस किया तो कितना मिला, 1910। ओके, दिस इज अमाउंट ऑफ द सेकेंड टर्म, नॉट सेकेंड ईयर बट अमाउंट ऑफ सेकेंड टर्म। दिस अमाउंट ऑफ सेकेंड टर्म विल बिकम प्रिंसिपल ऑफ थर्ड टर्म। तो प्रिंसिपल ऑफ थर्ड टर्म कितना हो गया, 1910। वापस से रेट इज 12, टाइम इज व्हाट, हाफ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1910 इंटू 12 इंटू 1/100। ये 2 नीचे आ गया तो इधर आ गया, ये 2 जीरोस गए, मगर यहां पर 2 जीरोस है ही नहीं, तो ये 1 जीरो गया, ये 1 जीरो गया, 2 6 are 12। 191 इंटू 6 किया तो 6 मिला, 1146/10। अब इन दोनों को डिवाइड किया तो कितना मिला, 114.6। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। अब अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर पता कर लूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड टर्म। तो अमाउंट ऑफ थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, इट विल बी 1910 प्लस 114.6। इस साल के प्रिंसिपल और इस साल के कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इन दोनों को ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, 20.60। अब ये अमाउंट में भी 1800 रुपया माइनस करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा, ही हैज टू मेक एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स, कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट। अच्छा, ये इसका फर्स्ट पेमेंट था, ये इसका फर्स्ट पेमेंट था, 1800 जो किया ना वो उसने फर्स्ट पेमेंट था, ये उसका सेकंड पेमेंट था। अब थर्ड में उसको पूरा ही देना है, थर्ड में उसको क्या करना है, पूरा ही देना है। तो पूरा कितना बचा, 2024.60। इतना अगर उसने दे दिया तो अब ये कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा क्या,
नहीं, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो द थर्ड पेमेंट इज 2024.60। बात समझे? ये उसका फर्स्ट पेमेंट था, ये उसका सेकंड पेमेंट था। अब उसका थर्ड पेमेंट में उसको कुछ रिड्यूस नहीं करना है, उसको पूरा ही खत्म करना है। ओके, अब x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू कैसे मिलेगा? cos का कर लेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 100 इंटू 180 अपॉन 0.25। तो यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 180 इंटू 100 अपॉन 25, बराबर 25 4s are 100। तो 180 इंटू 4 इंटू 100 मतलब 400 इंटू 180। तो अच्छा 180 इंटू 4 करूँगा, 180 इंटू 4 तो 4 5 6 720, तो 720 और ये दो zeros, तो रियल प्रिंसिपल इज 7,000, 7,20,000। ये 72,000 यही है। समझ में आया सबको कैसे किया? कॉपी करने का काम। एक सेकंड अभी कर यही बराबर। यही सब। क्या बोलिए? A manufacturer estimates that the machine depreciates by 15% of its value at the beginning of the year. Depreciate मतलब क्या? Depreciate मतलब वैल्यू कम। कुछ चीजों की वैल्यू एप्रिशिएट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्रॉपर्टी या तो मैंने गोल्ड खरीद लिया तो प्रॉपर्टी का रेट एप्रिशिएट होता है। एप्रिशिएट होना मतलब क्या होता है? बढ़ जाता है। आज अगर कोई चीज 50 लाख रुपए की है तो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद जाऊंगा तो क्या उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख की रहेगी? नहीं, वो बढ़ जाएगी ना। बात समझ में? तो प्रॉपर्टी के रेट्स एप्रिशिएट कुछ मतलब और क्या होता है एप्रिशिएट? फॉर एग्जांपल गोल्ड का रेट भी एप्रिशिएट होता है, बराबर? शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, आई डोंट नो रिटर्न ज्यादा होते हैं मगर नॉर्मली तो एक एवरेज पकड़ेंगे तो एप्रिशिएट होती है, मगर बाकी सारी चीजों का वैल्यू गिरते जाता है। फॉर एग्जांपल तुमने कोई एक्सपेंसिव लैपटॉप खरीद लिया या एक्सपेंसिव मोबाइल फोन खरीद लिया तो उसका भाव 2 साल के बाद बढ़ेगा क्या? नहीं, वो डेप्रिशिएट होगा, बराबर? फॉर एग्जांपल मैंने कोई महंगी गाड़ी खरीदी, अब मैंने समझो कोई गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की। अब 10 लाख की अगर मैंने गाड़ी खरीदी 2 साल के बाद क्या वो 12 लाख की हो जाएगी? क्या वो 13 लाख की हो जाएगी? नहीं, 2 साल के बाद वो जो 10 लाख की गाड़ी है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। समझो 10% कम हो रहा है। कितना परसेंट कम हो रहा है? 10%। तो एकदम इजी एग्जांपल देता हूँ आपको। समझो मैंने कोई चीज खरीदी 100 रुपीज, मैंने चीज क्या खरीदी 100 रुपीज। फर्स्ट ईयर में इसकी वैल्यू 10% डिप्रिशिएट हो गई, तो 10% कम हो गया। 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपया। 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपया। तो 10% डेप्रिशिएट हुआ है कि अप्रिशिएट हुआ है? एप्रिशिएट हुआ है, मतलब 10 रुपया कम हो जाएगा। तो 100 में से 10 रुपया कम हो गया तो अभी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 90। सेकेंड ईयर में इसकी वैल्यू 90 थी। सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में इसकी वैल्यू कितनी थी? 90 थी। सेकेंड ईयर में वापस से 10% कम हो गया। अब मुझे बताओ 90 रुपीज का 10% कितना होगा? 9 rupees. 9 रुपीज। पहले कितना कम हुआ? 10 रुपया। अब कितना कम होगा? 9 रुपीज, जबकि परसेंट सेम है। परसेंट क्या है? सेम। अब तुम बोलोगे सर परसेंट सेम है तो ये 10 रुपए से कम हुआ तो अगले साल भी 10 रुपए से ही कम होना चाहिए ना? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि नेक्स्ट ईयर अमाउंट छोटा हो गया। अब 100 रुपया है क्या? नहीं, अब 90 रुपीज है। 90 रुपीज का 10% कितना होता है? 9 रुपीज। 90 में से 9 गया तो कितना हो गया? 81। कितना हो गया? 81। अब थर्ड ईयर के बिगिनिंग में उसकी प्राइस कितनी थी? 81। वापस से 10% कम हो गया।
अब 81 का 10% 9 रुपीज है क्या? 8.1 कितना है? 8.1। तो अब अगर मैं माइनस करूंगा तो इट विल बी 8.1। 81 में से 8.1 गया, 81 में से 8.1 गया। समझे कैसे माइनस करते हैं? प्लस माइनस करते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट चाहिए। ये जीरो गया, ये जीरो है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ऊपर बड़ा नंबर होना चाहिए माइनस करने के लिए। अगर नहीं है तो बाजू से कैरी ले लो। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। 10 में 7 गया 9, वापस 0 और 8 नहीं जाएगा, तो ये 7 हो गया, इधर 10 हो गया। 10 में से 8 गया 2, 72.9 कितना बचा? 72.9। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर यही सिंपल इंटरेस्ट होता, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिशिएट हुआ? 10 रुपया। क्या? 1% हाँ 10%। ओके, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिशिएट हुआ? 10 रुपया हुआ ना। 100 रुपए की चीज थी, 10 रुपीज डेप्रिशिएट हुआ, उसकी वैल्यू अब कितनी हो गई? 90 रुपीज। तो कितने रुपए से कम हुई? 10 रुपए से। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का केस होता तो फर्स्ट ईयर में जितना डेप्रिशिएट हुआ उतना ही सेकेंड ईयर में भी डेप्रिशिएट होता, बराबर? उतना ही सेकेंड ईयर में भी डेप्रिशिएट होता, उतना ही थर्ड ईयर में भी डेप्रिशिएट होता, उतना ही फोर्थ ईयर में डेप्रिशिएट होता, बराबर? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम फॉर एवरी ईयर। वो चेंज होता है क्या सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट चेंज होता है? नहीं। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होता रहता है ना, या तो बढ़ता जाएगा या तो कम होता जाएगा। इस चीज में क्या होते गया? कम होते गया। पहले में कितना गया? 10 रुपये। पहले में पहले साल कितना कम हुआ? 10 रुपया। नेक्स्ट ईयर कितना कम हो गया? 9 रुपया। थर्ड ईयर में कितना कम हो गया? 8.1। तो ये कम होते जा रहा है, और अगले साल जाएगा तो और कम हो जाएगा। तो अगर सेम चीज कम हो रही है हर साल, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? सिंपल इंटरेस्ट। मगर क्या ये सिंपल इंटरेस्ट फॉलो हो रहा है यहाँ पर? नहीं। हर साल 10 रुपए कम हो रहा है क्या? नहीं। फर्स्ट ईयर में 10 रुपए, सेकेंड ईयर में 9 रुपीज, थर्ड ईयर में 8.1 रुपीज। तो हर साल अलग अलग अमाउंट कम हो रहा है, हर साल अलग अलग अमाउंट, तो कम होते जा रहा है, या तो कम होते जा रहा है, तो इंक्रीज होते जा रहा है। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई बात समझ में? कोई बात समझ में? अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। लिखा है क्या? नहीं, कहीं पर भी लिखा नहीं है। मगर ये एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन का क्वेश्चन है ना, तो समझ जाने का इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। इट इज व्हाट? कंपाउंड इंटरेस्ट। इनको बात समझ में आ रही? तो क्या बोल रहा हूँ? बात समझ में आ रही? आगे आओ। A manufacturer estimates that his machine depreciates by 50% of its value. अब इसने कैलकुलेट किया है, एस्टिमेट किया मतलब एज्यूम किया, एस्टिमेट किया है, कैलकुलेट किया। उसने कैलकुलेट किया कि उसकी मशीन की वैल्यू हर साल 15% से कम हो रही है। हर साल 15% से क्या हो रही है? कम हो रही है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब जैसे ही एक साल खत्म होता है, अगले साल की शुरुआत में ही उसकी वैल्यू 50% क्या हो गई? कम। ओके, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। ओरिजिनल कॉस्ट यानी प्रिंसिपल पूछा है मुझे, तो प्रिंसिपल तक तो मैंने ले लिया 100। ओके, इफ इट डेप्रिशिएट्स बाय 5355 ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, ये 2 साल में डेप्रिशिएट होने का वैल्यू है कि सिर्फ सेकंड ईयर का डेप्रिशिएशन का वैल्यू है? ये डिफरेंस बिटवीन 2 इयर्स एंड सेकंड ईयर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो क्या ये वैल्यू 2 साल डेप्रिशिएट होने के बाद की है या सिर्फ सेकंड ईयर की? सिर्फ सेकंड ईयर का। सिर्फ सेकंड ईयर। ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बराबर? अब यहाँ पर भी मुझे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन नहीं मालूम है, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन को मैं क्या ले लूंगा? 100। मैं क्या ले लूंगा? 100। फिर मेरे फर्स्ट ईयर में कितना डिप्रिशिएट हुआ वो देखूंगा। ओके, सेकेंड ईयर में कितना डिप्रिशिएट हुआ है वो देखूंगा। फर्स्ट ईयर में कितना डिप्रिशिएट हुआ, सेकेंड ईयर में कितना डिप्रिशिएट हुआ, फिर सेकेंड ईयर में जितना डिप्रिशिएट हुआ रहेगा, फिर मैं इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करूंगा। कैसे करूंगा? वैसा लिखूंगा। व्हेन प्रिंसिपल इज 100, प्रिंसिपल कितना है? 100, डेप्रिशिएशन इन द सेकेंड ईयर
सेकेंड ईयर का डेप्रिशिएशन, सेकेंड ईयर का डेप्रिशिएशन कितना है, जो भी अमाउंट है वो, जो भी अमाउंट है वो, ओके, दैट विल बी इक्वल टू व्हेन प्रिंसिपल इज व्हाट x, प्रिंसिपल अभी रियल वैल्यू लेंगे ना, तो व्हेन प्रिंसिपल इज x, द डेप्रिशिएशन ऑफ सेकेंड ईयर, डेप्रिशिएशन ऑफ सेकेंड ईयर कितना है 5355, कितना है 5355, फिर इनको मैं क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको मैं क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, मतलब यूनिटरी मेथड यूज करने वाला हूं मैं, क्या करने वाला हूं यूनिटरी मेथड यूज करने वाला हूं कंसेप्ट में, जैसे पिछली बार किया था वही इस बार भी करूंगा। आर यू रेडी, आर यू रेडी, यस। ठीक है, तो मैंने प्रिंसिपल ले लिया 100, मैंने प्रिंसिपल कितना ले लिया 100, ओके, अब रेट कितना है 15%, टाइम कितना है, अब ये 2 साल का है ना, तो ये लूंगा मैं फर्स्ट ईयर, ये लूंगा मैं सेकंड ईयर। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ क्या, नहीं, पिछली बार फॉर्मूला यूज किया था, क्यों, क्योंकि पिछली बार पूरे 1 साल का कैलकुलेट कर रहा था इन 6 मंथ की बेसिस, बराबर, मगर यहाँ पे फर्स्ट ईयर का अलग चाहिए और सेकंड ईयर का अलग चाहिए, फॉर्मूला यूज करूंगा तो दोनों साल का साथ में मिला के मिलेगा, डेप्रिशिएशन ऑफ द 2 इयर्स मिलेगा, जैसे सीआई ऑफ पूरा 2 साल का मिलता है, सीआई ऑफ सेकंड ईयर मिलता है क्या फॉर्मूले से, नहीं, तो यहाँ पर भी मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, कर सकता हूँ मगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, तो बेटर है विदाउट फॉर्मूला, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ डेप्रिशिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर, और टाइम यहाँ पे क्या दूंगा मैं, ये फर्स्ट ईयर का, ये 1 साल का, ये दूसरे साल का, तो प्रिंसिपल है 100, रेट है 50, टाइम मैंने कितना लिया 1, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर विल बी P into R into T डिवाइड बाय 100, सिंपली तो इसका ही फॉर्मूला लगाते हैं, ये 100 गया, ये 100 गया, कितना बचा 50, कितना बचा 50, दिस इज CI फॉर फर्स्ट ईयर। अब CI फॉर फर्स्ट ईयर के बाद मैं अमाउंट पता करूंगा, अब अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, याद रखना इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वैल्यू कम हो रही है ना, नॉर्मली मैं प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को ऐड करता हूँ, मगर इसमें मैं इसको क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्यों सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो मैं इधर क्या करूंगा माइनस करूंगा, तो प्रिंसिपल माइनस CI, प्रिंसिपल माइनस CI, प्रिंसिपल कितना है 100, CI कितना है 15, ओके, अब x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू कैसे मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 100 into 180 अपॉन 0.25, तो यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100 into 180 into 100 अपॉन 25, बराबर, 25 4s are 100, तो 180 into 4 into 100 मतलब 400 into 180, तो अच्छा 180 into 4 करूँगा, 180 into 4 400 तो 4 5 6 7 720, तो 720 और ये 2 zeros, तो रियल प्रिंसिपल इज 7,000 7,20,000, ये 72,000, यही है, समझ में आया सबको कैसे किया, कॉपी करने का काम यही सब, क्या बोलिए, a manufacturer estimates that the machine depreciates by 15% of its value at the beginning of the year. Depreciate मतलब क्या? Depreciate मतलब वैल्यू कम होना। कुछ चीजों की वैल्यू एप्रिशिएट होती है, जैसे कि
फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्रॉपर्टी या तो मैंने गोल्ड खरीद लिया तो प्रॉपर्टी का रेट एप्रिशिएट होता है। एप्रिशिएट होना मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है। आज अगर कोई चीज 50 लाख रुपए की है तो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद जाऊंगा तो क्या उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख की रहेगी? नहीं, वो बढ़ जाएगी ना। बात समझ में? तो प्रॉपर्टी के रेट्स एप्रिशिएट होते हैं। कुछ मतलब और क्या होता है एप्रिशिएट? फॉर एग्जांपल गोल्ड का रेट भी एप्रिशिएट होता है, बराबर। शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, आई डोंट नो रेट ज्यादा होते हैं मगर नॉर्मली तो एक एवरेज पकड़ेंगे तो एप्रिशिएट होती है, मगर बाकी सारी चीजों का वैल्यू गिरते जाता है। फॉर एग्जांपल तुमने कोई एक्सपेंसिव लैपटॉप खरीद लिया या एक्सपेंसिव मोबाइल फोन खरीद लिया तो उसका भाव 2 साल के बाद बढ़ेगा क्या? नहीं, वो डेप्रिशिएट होगा, बराबर। फॉर एग्जांपल मैंने कोई महंगी गाड़ी खरीदी, अब मैंने समझो कोई गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की। अब 10 लाख की अगर मैंने गाड़ी खरीदी 2 साल के बाद क्या वो 12 लाख की हो जाएगी? क्या वो 13 लाख की हो जाएगी? नहीं, 2 साल के बाद वो जो 10 लाख की गाड़ी है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। समझो 10% कम हो रहा है। कितना परसेंट कम हो रहा है? 10%। तो एकदम इजी एग्जांपल देता हूँ आपको। समझो मैंने कोई चीज खरीदी 100 रुपीज, मैंने चीज क्या खरीदी 100 रुपीज। फर्स्ट ईयर में इसकी वैल्यू 10% डिप्रिशिएट हो गई, तो 10% कम हो गया। 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपया। 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपया। तो 10% डेप्रिशिएट हुआ है कि अप्रिशिएट हुआ है? डेप्रिशिएट हुआ है, मतलब 10 रुपया कम हो जाएगा। तो 100 में से 10 रुपया कम हो गया तो अभी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 90। सेकेंड ईयर में इसकी वैल्यू 90 थी। सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में इसकी वैल्यू कितनी थी? 90 थी। सेकेंड ईयर में वापस से 10% कम हो गया। अब मुझे बताओ 90 रुपीज का 10% कितना होगा? 9 rupees. 9 रुपीज। पहले कितना कम हुआ? 10 रुपया। अब कितना कम होगा? 9 रुपीज, जबकि परसेंट सेम है। परसेंट क्या है? सेम। अब तुम बोलोगे सर परसेंट सेम है तो ये 10 रुपए से कम हुआ तो अगले साल भी 10 रुपए से ही कम होना चाहिए ना? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि नेक्स्ट ईयर अमाउंट छोटा हो गया। अब 100 रुपया है क्या? नहीं, अब 90 रुपीज है। 90 रुपीज का 10% कितना होता है? 9 रुपीज। 90 में से 9 गया तो कितना हो गया? 81। कितना हो गया? 81। अब थर्ड ईयर के बिगिनिंग में उसकी प्राइस कितनी थी? 81। वापस से 10% कम हो गया। अब 81 का 10% 9 रुपीज है क्या? 8.1। कितना है? 8.1। तो अब अगर मैं माइनस करूंगा तो इट विल बी 8.1। 81 में से 8.1 गया, 81 में से 8.1 गया। समझे कैसे माइनस करते हैं? प्लस माइनस करते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट चाहिए। ये 0 गया, ये 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ऊपर बड़ा नंबर होना चाहिए माइनस करने के लिए। अगर नहीं है तो बाजू से कैरी ले लो। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। 10 में 7 गया 9, वापस 0 और 8 नहीं जाएगा तो ये 7 हो गया, इधर 10 हो गया। 10 में से 8 गया 2, 72.9। कितना बचा? 72.9। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर यही सिंपल इंटरेस्ट होता, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिशिएट हुआ? 10 रुपया। क्या? 1% नहीं 10%। हाँ, 10%। ओके, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिशिएट हुआ? 10 रुपया हुआ ना। 100 रुपए की चीज थी, 10 रुपीज डेप्रिशिएट हुआ, उसकी वैल्यू अब कितनी हो गई? 90 रुपीज। तो कितने रुपए से कम हुई? 10 रुपए से। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का केस होता तो फर्स्ट ईयर में जितना डिप्रिशिएट हुआ उतना ही सेकंड ईयर में भी डिप्रिशिएट होगा, बराबर। उतना ही सेकंड ईयर में भी डिप्रिशिएट होता, उतना ही थर्ड ईयर में भी डिप्रिशिएट होता, उतना ही फोर्थ ईयर में डिप्रिशिएट होता, बराबर। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम फॉर एवरी ईयर। वो चेंज होता है क्या सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट चेंज होता है? नहीं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होता रहता है ना, या तो बढ़ता जाएगा या तो कम होता जाएगा। इस चीज में क्या होते गया? कम होते गया। पहले में कितना गया? 10 रुपया। पहले साल कितना कम हुआ? 10 रुपया। नेक्स्ट ईयर कितना कम हो गया? 9 रुपया। थर्ड ईयर में कितना कम हो गया? 8.1। तो ये कम होते जा रहा है।
और अगले साल जाएगा तो और कम हो जाएगा। तो अगर सेम चीज कम हो रही है हर साल, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? सिंपल इंटरेस्ट। मगर क्या ये सिंपल इंटरेस्ट फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर? नहीं। हर साल 10 रुपए कम हो रहा है क्या? नहीं। फर्स्ट ईयर में 10 रुपए, सेकंड ईयर में 9 रुपीज, थर्ड ईयर में 8.1 रुपीज। तो हर साल अलग अलग अमाउंट कम हो रहा है, हर साल अलग अलग अमाउंट तो कम 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 होती जा रहा है, या तो कम 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 होते जा रहा है, तो इंक्रीज 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 होती जा रहा है। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई बात समझ में? कोई बात समझ में? अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। लिखा है क्या? नहीं, कहीं पर भी लिखा नहीं है। मगर ये एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन है ना, तो समझ जाने का इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। इट इज व्हाट? कंपाउंड इंटरेस्ट। इनको बात समझ में आ रही? तो क्या बोल रहा हूँ? बात समझ में आ रही? आगे आओ। ए मैन्युफैक्चरर estimates that his machine depreciates by 50% of its value। अब इसने कैलकुलेट किया, एस्टिमेट किया मतलब एज्यूम किया, एस्टिमेट किया यानी कैलकुलेट किया। उसने कैलकुलेट किया कि उसकी मशीन की वैल्यू हर साल 15% से कम हो रही है। हर साल 15% से क्या हो रही है? कम हो रही है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब जैसे ही एक साल खत्म होता है, अगले साल की शुरुआत में ही उसकी वैल्यू 50% क्या हो गई? कम। ओके, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। ओरिजिनल कॉस्ट यानी प्रिंसिपल पूछा मुझे, तो प्रिंसिपल समझो मैंने ले लिया 100। ओके, इफ इट डेप्रिशिएट्स बाय 5355 ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, ये 2 साल में डेप्रिशिएट होने का वैल्यू है कि सिर्फ सेकंड ईयर का डेप्रिशिएशन का? ये डिफरेंस बिटवीन 2 इयर्स एंड सेकंड ईयर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो क्या ये वैल्यू 2 साल डेप्रिशिएट होने के बाद की है या सिर्फ सेकंड ईयर की? सिर्फ सेकंड ईयर का। सिर्फ सेकंड ईयर। ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बराबर। अब यहाँ पर भी मुझे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन नहीं मालूम है, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन को मैं क्या ले लूंगा? 100। मैं क्या ले लूंगा? 100। फिर मेरे फर्स्ट ईयर में कितना डिप्रिशिएट हुआ वो देखूंगा। ओके, सेकेंड ईयर में कितना डिप्रिशिएट हुआ है वो देखूंगा। फर्स्ट ईयर में कितना डिप्रिशिएट हुआ, सेकेंड ईयर में कितना डिप्रिशिएट हुआ, फिर सेकेंड ईयर में जितना डिप्रिशिएट हुआ रहेगा, फिर मैं इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करूंगा। कैसे करूंगा? वैसा लिखूंगा, when प्रिंसिपल इज 100, प्रिंसिपल कितना है? 100, डेप्रिशिएशन इन द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का डेप्रिशिएशन, सेकेंड ईयर का डेप्रिशिएशन कितना है? जो भी अमाउंट है वो, जो भी अमाउंट है वो। ओके, दैट विल बी इक्वल टू when principal is what? x, principal अभी रियल वैल्यू लेंगे ना, तो when principal is x, the depreciation of second year, depreciation of second year कितना है? 5355। कितना है? 5355। फिर इनको मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। इनको मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। मतलब यूनिटरी मेथड यूज करने वाला हूं मैं, क्या करने वाला हूं? यूनिटरी मेथड यूज करने वाला हूं। कंसेप्ट में जैसे पिछली बार किया था वही इस बार भी करूंगा। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? यस। ठीक है, तो मैंने प्रिंसिपल ले लिया 100, मैंने प्रिंसिपल कितना ले लिया? 100। ओके, अब रेट कितना है? 15%। टाइम कितना है? अब ये 2 साल का है ना, तो ये लूंगा मैं फर्स्ट ईयर, ये लूंगा मैं सेकंड ईयर। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ क्या? नहीं, पिछली बार फॉर्मूला यूज किया था। क्यों? क्योंकि पिछली बार पूरे 1 साल का कैलकुलेट करना था इन 6 मंथ की बेसिस, बराबर। मगर यहाँ पे फर्स्ट ईयर का अलग चाहिए और सेकंड ईयर का अलग चाहिए। फॉर्मूला यूज करूंगा तो दोनों साल का साथ में मिला के मिलेगा मुझे, डेप्रिसिएशन ऑफ द 2 इयर्स मिलेगा। जैसे सीआई ऑफ पूरा 2 साल का मिलता है, सीआई ऑफ सेकंड ईयर मिलता है क्या फॉर्मूले से? नहीं। तो यहाँ पर भी मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, कर सकता हूँ मगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड। तो बेटर है विदाउट फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर, और टाइम यहाँ पे क्या दूंगा मैं? ये फर्स्ट ईयर का, ये 1 साल का, ये दूसरे साल का। तो प्रिंसिपल है 100, रेट है 50,
टाइम मैंने कितना लिया 1, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर विल बी P into R into T डिवाइड बाय 100। सिंपली तो उसका ही फॉर्मूला लगाते हैं ना, ये 100 गया, ये 100 गया, कितना बचा 50। कितना बचा 50। दिस इज CI फॉर फर्स्ट ईयर। अब CI फॉर फर्स्ट ईयर के बाद मैं अमाउंट पता करूंगा। अब अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। याद रखना इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वैल्यू कम हो रही है ना। नॉर्मली मैं प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को ऐड करता हूँ, मगर इसमें मैं इसको क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्यों सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिशिएट हो रहा है। डेप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो मैं इधर क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो प्रिंसिपल माइनस CI, प्रिंसिपल माइनस CI। प्रिंसिपल कितना है 100, CI कितना है 15।